बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज की जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी हैरान करने वाली है। सोचिए, आपके पास करीब 10 करोड़ रुपए की डिजिटल दौलत है। और वो भी एक छोटी सी पेन ड्राइव जैसी डिवाइस में एकदम सुरक्षित। हाँ, और आप एक बिजनेस मीटिंग में जाते हैं और बस कुछ ही मिनटों में सब गायब। कोई हैकिंग नहीं, कोई वायरस अटैक नहीं। तो फिर हुआ क्या? आज हम दुबई में हुई इसी हैरतअंगेज चोरी की तह तक जाएंगे। ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही सारे क्रिप्टो यूजर्स के लिए एक जरूरी सबक भी है। मामला एक निवेशक का है, जिसे एक प्रोजेक्ट में ये साबित करना था कि उसके पास सच में फंड्स हैं। अच्छा, पैसे दिखाने थे। हाँ, और ये सारे फंड्स एक हार्डवेयर वॉलेट में रखे थे। हार्डवेयर वॉलेट वो छोटी सी डिवाइस जो आपकी डिजिटल संपत्ति को एक तरह से इंटरनेट से छिपा कर रखती है। बिल्कुल, आपकी डिजिटल तिजोरी की असली चाबी। हम्म। तो मीटिंग में एक महिला थी और बातचीत के दौरान ही उसने बड़ी चालाकी से निवेशक से उनका डिवाइस देखने के लिए मांगा। और यहीं पे कुछ गड़बड़ हुई। यहीं पे सारा खेल हुआ। उसने पलक झपकते ही असली डिवाइस को एक हूबहू दिखने वाले नकली डिवाइस से बदल दिया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब सामने बैठे बैठे? जी हाँ, इतनी सफाई से कि निवेशक को भनक तक नहीं लगी। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है ना? हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्वेश्चन, इस केस में हार्डवेयर वॉलेट को बदलना इतना आसान कैसे हो गया? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। आंसर? क्योंकि ये मीटिंग आमने सामने हो रही थी। वो चोर यानी वो महिला निवेशक के ठीक सामने थी। अच्छा। तो उसे डिवाइस हाथ में लेने का मौका मिल गया और उसने पहले से ही एक वैसा ही दिखने वाला नकली डिवाइस तैयार रखा था। पूरी तैयारी के साथ आई थी वो। बिल्कुल। और जैसे ही निवेशक का ध्यान भटका, उसने चुपके से हाथ की सफाई दिखा दी, असली डिवाइस उठाया और नकली वाला रख दिया। इससे यही पता चलता है कि अपनी डिजिटल चाबियों वाला कोई भी डिवाइस किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सिर्फ डिवाइस हाथ में आने से पैसे कैसे निकल गए? क्या उसमें कोई पासवर्ड या पिन नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आता है। वो क्या? हो सकता है कि निवेशक ने मीटिंग में कोई ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए डिवाइस को अनलॉक करके ही उस महिला को दिया हो। या फिर महिला ने चालाकी से पिन देख लिया हो। ये क्लासिक ट्रिक है। बस जादूगर की जगह एक चोर था। और एक बार डिवाइस अनलॉक हो गया तो चोर को बस कुछ मिनट चाहिए थे। $1.17 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए। 10 करोड़ रुपए? उस निवेशक के लिए तो एक झटके में सब खत्म हो गया होगा। जाहिर है। खैर, बाद में मामला कोर्ट पहुंचा होगा। हाँ, और दुबई की अदालत ने उस महिला को दोषी पाया। तो उसे सजा क्या हुई? की गई रकम के बराबर जुर्माना, यानी लगभग 4.3 मिलियन दिरहम। और उसके बाद? सजा पूरी होने के बाद उसे देश से निकालने का हुक्म दिया गया। तो क्या ये सिर्फ एक चोर को सजा देने का मामला है या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये दुबई का दुनिया को एक सिग्नल है। कैसा सिग्नल? वो कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो का ग्लोबल हब बनना चाहते हैं और इसके लिए हम निवेशकों को कानूनी सुरक्षा देंगे। अच्छा, तो ये केस उस गारंटी का एक सबूत है? बिल्कुल। अदालत का क्रिप्टो को एक वित्तीय संपत्ति मानना ये साफ करता है कि यहाँ डिजिटल चोरी को भी किसी बैंक डकैती जितनी ही गंभीरता से लिया जाएगा। सही बात है। बिना ऐसे फैसलों के बड़ा पैसा इस मार्केट में आने से डरेगा। सही पकड़ा आपने। ये फैसला असल में भविष्य के निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एक नींव का पत्थर है। तो ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है? नहीं, ये कहानी है कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। और हम सबके लिए एक चेतावनी भी है। हाँ, कि हमारी डिजिटल तिजोरी की सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि फिजिकल सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। वो डिवाइस किसी के हाथ में देने का मतलब है अपनी पूरी तिजोरी की चाबी किसी और को थमा देना। एग्जैक्टली। तो ये पूरी बातचीत एक सवाल पे आके रुकती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्लोजिंग क्वेश्चन। डिजिटल दुनिया में हम पासवर्ड और ऑनलाइन सुरक्षा पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम उन डिवाइसेस की फिजिकल सुरक्षा के बारे में पर्याप्त सोचते हैं जिनमें हमारी डिजिटल संपत्ति रखी है? ये सोचने वाली बात है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।